कुमार को अपने पिता के महल में जाते हुए देखा। प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। ये सब देवी माता की कृपा है। हे देवी मैया, मैं तेरे नाम पे 100 गाय दान करने का संकल्प करती हूँ। लल्ला, तेरे पिता श्री बंदीगृह से मुक्त हो गए हैं रे। हाँ, अब तुझे शीघ्र ही उनके दर्शन होंगे। प्रणाम करो अपने पिता को। ऐसे। प्रलंब, केशिन, अरिष्ट और चाणूर। जी महाराज। देवी के कथन से यह बात सिद्ध हो चुकी है कि देवताओं ने हमें मारने की कोई योजना बनाई है। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि सारे नगर में इसी बात की चर्चा है कि हमें मारने वाला जन ले चुका है। हमारे शत्रुओं ने इस बात को फैलाया होगा। वो समझते हैं कि इस बात से मैं भयभीत हो जाऊंगा, परंतु वो ये नहीं जानते कि संकट आने पर कंस की शक्ति दुगनी हो जाती है। सब देवता हमारी वीरता से संतप्त हैं, परंतु हम इनको कुछ नहीं गिनते। देवताओं का राजा इंद्र अल्पवीर है, बाकी रहे 3। एक तपस्वी ब्रह्मा, दूसरा बनवासी शिव और तीसरा मायावी विष्णु। इनमें से कोई भी समर भूमि में मेरे सामने आकर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। इनसे डरने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी राजनीति ये कहती है कि शत्रु चाहे निर्बल भी हो, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे जड़ से उखाड़कर फेंक देना चाहिए। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं महाराज। शत्रु की उपेक्षा कदापि नहीं करनी चाहिए। जैसे शरीर में रोग हो जाए और उसकी चिकित्सा न की जाए तो वो ऐसे जड़ जमा लेता है, फिर वो असाध्य हो जाता है। इसी तरह शत्रु को यदि ढील दी जाए तो वो अपने पांव जमा लेता है। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है अतिशीघ्र करना होगा। अतिशीघ्र करना चाहिए, किंतु क्या करना चाहिए? मेरे विचार में सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में, अहिरों की बस्तियों में, मथुरावासियों के महलों में, चाहे वन की झोपड़ियों में, जहां जहां भी पिछले 10 दिनों में जो भी बच्चे पैदा हुए हों, उन सबको मार डालना चाहिए। हाँ, सबको मार डालना चाहिए। 10 दिन के चक्कर में मत पड़िए चाणूर जी। मैं तो कहता हूँ पिछले 2 महीनों में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार डाला जाए। हाँ, ये भी ठीक है। सुना तुमने सेनापति? हमारे राज्य में 2 महीने से कम आयु वाला कोई भी बालक जीवित नहीं रहना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। कहीं यज्ञों की अग्नि ना जले, पूजा की घंटियां ना बजें, वेद मंत्रों की ध्वनि और नन्हे बालकों की आवाज सुनाई न दे। सुनाई दे केवल क्रंदन, ब्राह्मणों का, तपस्वियों का और मरे हुए बालकों की माताओं का क्रंदन। क्रंदन, केवल क्रंदन। मत छीनो, छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, इसको मत मारो। नहीं नहीं नहीं।
भगवान तेरी रक्षा करे। मैंने तुझे जन्म दिया पर तेरा पालन मेरे भाग्य में नहीं है। भगवान तेरी रक्षा करे। मैंने अपने बच्चे को तुम्हारी तलवार से बचा लिया है। अब वो नदी में बहता हुआ किसी धर्मात्मा मनुष्य के हाथ लग जाएगा, वो बच जाएगा। अब तुम उसे खुशी से मार डालो। गोकुल के रहने वाले हो? हाँ। पिछले 10-15 दिनों में कोई बालक तो पैदा नहीं हुआ वहां? हाँ हुआ है। कब? यही कोई 6 दिन हो गए। वो देखो, मंदिर की घंटियां सुनाई नहीं देती। आज उसकी छठी की पूजा है। आज उसकी छठी है तो छठी का दूध ही उसका अंतिम भोजन होगा। चलो उसका खेल खत्म करें। क्या कह रहे हो? तुमने सुना नहीं? महाराज की आज्ञा है कि इस राज्य में पैदा होने वाले हर नवजात शिशु की हत्या कर दी जाए। क्या कहा? बालकों की हत्या करने आए हो? उस पर हमारे गोकुल के राजकुमार की? यदि ऐसी बात करोगे तो यहां से जिंदा नहीं जाओगे। आओ। ये क्या हुआ? गोकुल में 6 दिन पहले एक बालक का जन्म हुआ है, परंतु हम उस तक पहुंच नहीं सके। नहीं पहुंच सके? क्यों? गांव वालों ने हमें घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। तुम्हारे हाथों में तलवारें किसने थी? परंतु उनके हाथों में पत्थर थे जो दूर से फेंके जा सकते हैं। ये देखिए परिणाम। उनका इतना साहस। चलो हम स्वयं चलकर देखते हैं। राजू भैया, ये जो सैनिक अभी गए हैं, ये और सैनिकों को लेकर फिर अवश्य आएंगे। हमें चलकर अब नंद बाबा से सारी घटना बता देनी चाहिए। नहीं, नंद बाबा इस समय कुमार की षष्ठी पूजा में मग्न हैं। इस खुशी के अवसर पर उन्हें परेशान करना ठीक नहीं। गोकुल के नवयुवक ही उन सैनिकों के लिए पर्याप्त हैं। जाओ, जाकर सभी से कहो कि जिसके पास जो हथियार हो लेकर गांव के बाहर आ जाए। जाओ, और सुनो, ये सब कार्य कुछ इस प्रकार से हो कि नंद बाबा के उत्सव में कोई विघ्न न हो। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम षष्ठी देव्यै नमः। ओम
अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव वेदो वै पुत्र नामासि सजीव शरदः शतम्। तो तुम हमारा रास्ता रोकने का साहस कर रहे हो? अवश्य, जो भी हमारी बस्ती में अत्याचार करने आएगा उसका रास्ता रोकना हमारा धर्म है। इसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है? परिणाम की आशंका से हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। किसी भयानक परिणाम के डर दिखाने से पहले अपने परिणाम पर विचार कर लो। गोकुल के अगर किसी भी बालक की ओर तुमने टेढ़ी आंख करके देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल दी जाएंगी। तुम्हारे आचार से देशद्रोह की बू आ रही है। जिस मिट्टी में जन्म लिया है उस जन्मभूमि की किसी आतताई से रक्षा करना देशद्रोह नहीं, देशभक्ति कहलाता है। परंतु महाराज कंस की आज्ञा का अवहेलना करना देशद्रोह भी है और राजद्रोह भी। अरे तुम्हारा महाराज होगा कंस, हमारे राजा तो नंद राय जी हैं। हम उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं और यही हमारी राजभक्ति है। और जिस नवजात बालक की हत्या करने तुम गोकुल आए हो वो हमारे राजा नंदराय जी का ही पुत्र है। तुम अपनी इच्छा से यहां पर नहीं आए, तुम कंस की आज्ञा के अधीन हो, इसलिए तुम्हारी विवशता पर दया करके हम तुम्हें जीवित छोड़ रहे हैं। परंतु उस आतताई से जाकर यह कह देना कि गोकुल के ग्वालों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यदि फिर से उसने अपने सैनिकों को यहां पर भेजा तो हम उसके टुकड़े टुकड़े करके यमुना में बहा देंगे। क्या कह रहे हो? सेना को भगा दिया? वो जसोदा काकी के लल्ला को मांग रही थी। क्यों? क्योंकि वो उसका वध करना चाहते थे। लल्ला, वो सैनिक ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनके राजा ने आज्ञा दी थी कि पिछले 1 महीने में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार डाला जाए। ये तो अत्याचार है। वास्तव में वो देवकी की अष्टम संतान की प्रतीक्षा में था और वहां हुई कन्या, उसने भी पैदा होते ही अष्टभुजा रूप धरकर यही कहा था कि तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। इससे वो बौखला उठा है और इसीलिए हर नवजात शिशु की हत्या करने पर तुला हुआ है वो।
अब हमारे लल्ला पर उसके सैनिकों की दृष्टि पड़ गई है। मुझे और मेरे पुत्र को किसी दूसरे राज्य भेज दीजिए और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जसोदा काकी, इस प्रकार हमारा अपमान मत करो। कंस के हाथ चाहे जितने भी लंबे हों, परंतु हमारे रहते वो हमारे गोकुल के राजकुमार तक नहीं पहुंच सकते। वो सारे गोकुल को उजाड़ देगा। वो परम शक्तिशाली है। नहीं यशोदा, नहीं, वो परम शक्तिशाली नहीं है। एक आतताई शक्तिशाली हो सकता है, परंतु परम शक्तिशाली तो केवल धर्म होता है, और धर्म जिसके साथ है, जीत उसी की होती है। वैसे भी गोकुल पर आंख उठाने से पहले उसे 100 बार सोचना होगा। आज हमारे ग्वालों ने उसे ठीक समय पर चेतावनी दे दी है। उन ग्वालों ने तुम्हें एक छोटी सी धमकी दी और तुम चूहे की भांति दुम दबाकर भाग गए। तुम्हारी इस वीरता से महाराज कंस के यश में बहुत वृद्धि हुई, बहुत। हम बहुत प्रसन्न हुए। हाँ, जिस बस्ती के लोगों में यह कहने का साहस है कि वो महाराज कंस को अपना राजा नहीं मानते, उस बस्ती को तुमने जलाकर राख क्यों नहीं कर दिया? हाँ? क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। सेनापति जी की आज्ञा थी कि छोटे मोटे गांव को तबाह कर दें, परंतु बड़े जनपद के मुख्य स्थानों पर अधिक उत्पात न मचाएं। वहां विद्रोह हो सकता था। क्या ये सत्य है सेनापति? जी महाराज, महामंत्री की ऐसी ही आज्ञा थी। क्षमा करें महाराज, ये मत केवल मेरा ही नहीं, सारे सभासदों का है। हाँ, कंस के सभासदों का यह अधिकार कब से हो गया कि वो कंस की आज्ञा की अवहेलना कर सके? हाँ? महाराज, आपकी आज्ञा की अवहेलना करने का साहस किसी में नहीं है, परंतु आज्ञा पालन किस प्रकार होना चाहिए, केवल उसमें मतभेद है। हम समझे नहीं चाणूर। महाराज, पिछले 1 माह में जो बालक जहां जहां पैदा हुआ है, उसकी हत्या होनी चाहिए, परंतु जैसे आम आदमी के बालक की हत्या कोई भी सैनिक कर सकता है, वैसा व्यवहार हमें समाज के विशिष्ट लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। उस पर नंदराय जैसे सामंत के साथ तो, जो ग्वालों के एक शक्तिशाली कबीले का सरदार है, आपको विशेष रूप से खुले विरोध का प्रदर्शन ना करके एक गहरी कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए। मेरे मत में हमारे सैनिकों का इस प्रकार गोकुल जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यदि उनके मन में कोई संशय आ गया तो आप जानते हैं कि वो पांचाल नरेश से भी सहायता मांग सकते हैं। वसुदेव की बहन कुंती के द्वारा वो हस्तिनापुर से भी सहायता ले सकते हैं। हाँ महाराज, हमें नंद जैसे एक प्रमुख सामंत को किसी दूसरे राजा के साथ गठजोड़ करने का अवसर नहीं देना चाहिए। वैसे भी बाल हत्याओं के कारण इस समय सारे राज्य का वातावरण शोकित है। नंद जैसे किसी विशिष्ट व्यक्ति ने विद्रोह कर दिया तो सारी जनता भी भड़क उठेगी। यही सोचकर तुम लोग उन ग्वालों के द्वारा किए गए महाराज कंस के अपमान को चुपचाप सह लेना चाहते हो? हाँ? क्षमा करें महाराज, यदि कुछ ग्वालों और 2-4 सैनिकों के बीच हुए वार्तालाप को हम स्वयं महाराज का अपमान मान लें तो यह हमारी भूल होगी। मुझे विश्वास है कि जहां तक नंदराय जी की बात है,
उन्हें यदि हमारी ओर से छेड़ा ना जाए तो वो भी कभी आपसे विमुख होने का साहस नहीं करेंगे। वो शांति प्रिय लोग हैं। उनकी जन्म प्रथा के अनुसार पुत्र जन्म के अवसर पर उचित भेंट लेकर राजा के दरबार में अवश्य आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। उन्हें राजा का आशीर्वाद पाने के लिए भेंट लेकर अवश्य आना चाहिए। फिर क्यों नहीं आए वो लोग? आना चाहिए था और मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आएंगे, परंतु उसके लिए हमें उपयुक्त वातावरण बनाना चाहिए। उनके मन से यह आशंका मिटा देनी चाहिए कि महाराज उनसे क्रोधित हैं। बल्कि जब वो यहां आए तो आपको उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि उन्हें यह धोखा हो जाए आप उनसे अति प्रसन्न हैं। बस फिर गोकुल वासियों को अपने नवजात शिशुओं की रक्षा का भय नहीं रहेगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। वो कैसे? महाराज, गोकुल के इलाके में पिछले दिनों जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं नंदराय के पुत्र समेत, उन सबको मारने के लिए हमें अपने खुले बंधु सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। अपने मायावी राक्षसों को एक एक करके वहां भेजना चाहिए और वो वहां जाकर बच्चों का इस प्रकार संहार करेंगे कि किसी को यह शक भी नहीं होगा कि इस कार्य के पीछे महाराज की प्रेरणा है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। तुम बहुत बुद्धिमान हो चाणूर, बहुत बुद्धिमान। नंदराय जी, बुद्धिमानी यही कहती है कि जहां तक हो सके राजा से बैर नहीं बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं बड़े भैया देवदत्त की बात से सहमत हूं कि प्राचीन प्रथा के अनुसार नंदराय जी को पुत्र जन्म के अवसर पर राजा से आशीर्वाद पाने के लिए उपयुक्त भेंट लेकर महाराजा कंस की सेवा में अवश्य जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं। वो बालक मेरा है, मेरा एक पुत्र कंस के हाथों बचकर जीवित रह गया। गुरुदेव, ये रहस्य बताकर आपने मेरे मन के सूखी खेत को अमृत जल से सींचकर जैसे उसे फिर से हरा भरा कर दिया है। अक्रूर जी, यदि आपको इस रहस्य का ज्ञान था तो कारागार में आपने ऐसी सुखद सूचना क्यों नहीं पहुंचाई? कुमार वसुदेव, गुरुदेव ने उसके लिए विशेष रूप से मना कर दिया था। क्यों गुरुदेव? आपके पुत्र की सुरक्षा के लिए। आपका कहना है कि इस रहस्य का ज्ञान हो जाने से मेरे पुत्र की सुरक्षा संकट में पड़ जाती? हाँ वसुदेव। वो क्यों गुरुदेव? आपका परम सत्यवादी होना आपके पुत्र के लिए घातक हो सकता है। यदि आपको इस बात का ज्ञान होता तो जब कंस ने आपसे आपके पुत्रों के बारे में प्रश्न किया था तो आप उसे यह सत्य अवश्य बता देते। इसीलिए मैंने अक्रूर जी को रोक दिया था। अब आपको यह बताना इसलिए आवश्यक हो गया है कि आपको देवी रोहिणी के बारे में कोई संशय न हो जाए, इसलिए इस रहस्य से आपको अवगत कराना पड़ा। गुरुदेव, आपने मेरे ही कारण मेरे पुत्र को विनाश से बचा लिया। इसके लिए आपको कोटिश धन्यवाद गुरुदेव, कोटिश धन्यवाद। इसी प्रकार कुछ और भी गूढ़ रहस्य हैं जिन्हें योग माया ने आपके स्मृति पटल से कुछ काल के लिए मिटा दिया है। हाँ, पर कोई चिंता न करें। उचित समय आने पर इन सब रहस्यों का अनावरण स्वयं ही हो जाएगा। तब तक के लिए हमारा आपको यही आदेश है कि आप जितना जानते हैं यथासंभव उसकी चर्चा अपनी जिह्वा से कभी ना करें। इन्हीं में सबका कल्याण होगा। मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं प्राण दे दूंगा, परंतु अपनी जिह्वा से इस रहस्य को कभी प्रकट नहीं करूंगा। मैं देवी देवकी को भी यही समझा दूंगा।
सुंदर, अति सुंदर। हम बहुत प्रसन्न हुए और आपकी भेंट स्वीकार करते हैं। नंदराय जी, आपके घर पुत्र जन्म का समाचार सुनकर हमारा हृदय गदगद हो गया था। नंदराय जी, बालक का जन्म कब हुआ था? अष्टमी की रात को। आपको हमारी ओर से बधाई है। इस अनुकंपा के लिए हम आपके आभारी हैं महाराज। अपने बालक के लिए महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा लेकर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अवश्य अवश्य, ब्रजराज के उत्तराधिकारी को हमारा आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। हाँ। उस नंद नंदन के लिए मथुरा नरेश के आशीर्वाद की प्रतीक ये करधनी स्वीकार कीजिए। महाराज का हृदय कितना विशाल है। आज आपने अपने सेवक का मान बढ़ा दिया। नहीं नंदराय जी, नहीं। हम अपने सामंतों को सेवक नहीं, अपना साथी समझते हैं। मथुरा के दरबार में सभी गोकुलवासियों को बड़े आदर से देखा जाता है। आप लोग तो हमारे राज्य की समृद्धि के प्रतीक हैं। हमें कोषाध्यक्ष से पता चला है कि आज ही आप सबने अपना वार्षिक कर राज्य कोष में जमा करा दिया है। आपकी इस कर्तव्य निष्ठा और राज्य भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वैसे भी नंदराय जी के लिए हमारे मन में बड़ा मान है। आप हमारे बहनोई कुमार वसुदेव के रिश्ते में भाई होते हैं। अतः इसी कारण भी हम आपको अपना बड़ा भाई ही मानते हैं। यह आपकी उदारता है महाराज। मथुरा में आकर आप कुमार वसुदेव से तो मिले ही होंगे? जी नहीं, हम गोकुल से सीधे आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आपसे आज्ञा लेने के पश्चात ही हम वसुदेव जी से भेंट करने जाएंगे। अवश्य जाइए, हमारी ओर से आज्ञा है। हम जानते हैं हमारे लिए देवकी और वसुदेव के मन में रोष अवश्य होगा। हो सके तो उन्हें समझा बुझाकर शांत कीजिए। जो हुआ वो आकाशवाणी के कारण हुआ। आत्मरक्षा के लिए हम विवश थे। अंत में वो आकाशवाणी भी झूठ ही सिद्ध हुई। अतः जो हुआ उसके लिए हमें बहुत खेद है और इसी कारण हमें स्वयं उनको मिलने में बहुत संकोच हो रहा है। मैं ये सब कुमार से अवश्य कह दूंगा। अच्छी बात है। आप यात्रा से थक गए होंगे। अतिथि गृह में आपके विश्राम की पूरी सुविधा कर दी गई है। जो आज्ञा महाराज। आप विश्राम करें। वाह महाराज वाह, अति सुंदर। आपने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। चाणूर, तुमने एक बात पर ध्यान दिया? किस बात पर महाराज? नंद के घर में यह पुत्र उसी रात को हुआ जिस रात कारागार में देवकी के गर्भ से एक कन्या ने जन्म लिया था। वो रात बड़े महत्व की रात है। जिस नंद के यहां संतान होने की कोई आशा ही नहीं थी, उसी रात को उस नंद के घर में एक पुत्र का जन्म होता है। और उसी रात को देवकी की गोद में जो कन्या मिलती है वो मानवी नहीं थी,
हाथ से छूटते ही उसने अपना असली रूप धारण किया और उसने भी यही कहा कि तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। चाणूर, हमें पूरा विश्वास है कि वही बालक है जिसने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लिया। कारागार से निकलकर किस प्रकार वहां पहुंचा, किसने द्रोह किया, इसका पता लगाना चाहिए चाणूर। अब इस बात का पता लगाना असंभव है महाराज। क्यों? क्योंकि उस रात बंदी गृह में जितने प्रहरी थे जो इस प्रकार द्रोह कर सकते थे, उन सबको आपकी आज्ञा से हाथी के पैरों तले मरवा दिया गया है। अब उस रात की कहानी सुनाने वाला कोई जीवित नहीं है। वो जीवित नहीं रहे, किंतु वो बालक हमारा काल जीवित रह गया। चाणूर, तुम और किसी बालक की ओर ध्यान ही मत दो। यही जिसे लोग नंद का पुत्र समझते हैं, ये वही है जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। महाराज, यदि यह सत्य है कि यह देवकी की 8वीं संतान है, तो फिर चिंता किस बात की? अब उस अकेले बालक से निपटना कोई बड़ी बात नहीं। आप हम में से जिसे आज्ञा देंगे, ये काम वही कर देगा। नहीं चाणूर, नहीं। तुम में से कोई भी वहां गया तो गोकुल वालों को सशंकित कर सकता है। हमारे विचार में तो इस समय केवल एक ही है जिसके द्वारा यह कार्य आसानी से हो सकता है। कौन? पूतना। हाँ, पूतना, बकासुर की बहन पूतना। महर्षि दुर्वासा की कृपा से वो बहुत सी मायावी विद्याएं जानती है। वो इच्छाधारी है, आकाश मार्ग से जा सकती है, मनवांछित कोई भी रूप धारण कर सकती है। गोकुल में उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। बकासुर, तुम आज ही जाकर पूतना को हमारे पास आने के लिए कहो। तुम्हारे साथ हमारे युद्ध में उसने हमें अपना भाई बनाकर तुम्हारी प्राण रक्षा की थी। उस रिश्ते को निभाने का समय आ गया है। उसे कहो तुम्हारे भाई को तुम्हारी आवश्यकता आ पड़ी है, और उसे कुछ मत कहना। हमारे पास आने पर हम उसे समझाएंगे कि इस बालक का नाश कैसे करना होगा। जाओ। आइए। प्रणाम। आप आयु में मुझसे छोटी हैं, परंतु वृषनिवंश के महाराज शूरसेन की बहू और हमारे राजकुमार वसुदेव की पत्नी हैं। इसलिए आपको नहीं, मुझे आपको प्रणाम करना चाहिए। आपका स्वागत है गोकुलपति जी। गोकुल में सब कैसे हैं? और यशोदा भाभी कैसी हैं? प्रभु की कृपा से सर्वथा कुशल है। और वो चलिए भीतर के कक्ष में चलें। आइए। विराजिए। सबसे पहले तो आपको पुत्र जन्म की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ये सब तो देवी मां की कृपा और गुरुदेव शांडिल्य के आशीर्वाद का फल है। आप लोगों को भी कारागार से मुक्त होने पर बधाई हो। रोहिणी भाभी ने आपको प्रणाम कहा है और आपको बंदीगृह से घर आने के शुभ अवसर पर बधाई दी है। रोहिणी दीदी स्वयं कुशल से तो है ना? और
उनका पुत्र। उनका पुत्र? हाँ, उनका पुत्र। कैसा है वो? उस बालक के बारे में मैं आपको एक गूढ़ रहस्य बताना चाहता हूं। वास्तव में वो रहस्य देवकी भाभी को पता है। महर्षि गर्ग ने अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा सब कुछ देखकर राजकुमार वसुदेव को वो सारा रहस्य बता दिया था। क्या दैवीय चमत्कार था वो। हम सब तो हतप्रभ हो गए थे। रोहिणी भाभी तो किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर जाने क्या कर बैठती। गुरुदेव शांडिल्य ने सारी बातों का समाधान करके उन्हें शांत किया, तब कहीं मन उनका स्वस्थ हुआ। भाभी ने चलते समय मुझे आपके लिए एक संदेश दिया है। क्या? उन्होंने कहा है, देवकी, मैं तो केवल तुम्हारे पुत्र की धाय हूं, वास्तव में वो तुम्हारा ही पुत्र है। कितनी उदार है दीदी। जो उनकी गोद में खेल रहा है वो मेरा ही 7वां पुत्र है। ये सुनकर मुझे बाकी सब पुत्रों की मृत्यु भूल गई है। ऐसा लगता है जैसे मेरे हृदय के घाव सब मिट गए हैं। भाभी तो पुत्र को लेकर आपके पास यहां आना चाहती थी। बालक को यहां लाना चाहती थी? हाँ। नहीं, उन्हें कहना ऐसा कदापि ना करे। कंस भैया को यदि भी पता चल गया कि मेरा एक पुत्र भी जीवित है तो उसे भी जीवित नहीं रखेंगे। रोहिणी दीदी से कहना कि वो आप ही का पुत्र है, मेरा कुछ भी नहीं। भूल से भी कहीं ये ना कहे कि मैं उसकी कुछ लगती हूं अथवा मेरा उससे कोई संबंध है। वो मेरा ना होकर ही जीवित तो रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाणूर, अभी तक पूतना नहीं आई। महाराज, उसे लाने के लिए बकासुर स्वयं उसी समय चला गया था। वो आकाश मार्ग से आती है, इसलिए आती ही होगी। चाणूर, अभी नंदराय और उसके साथी मथुरा में ही हैं। सांझ से पहले वो घर नहीं पहुंचेंगे। हम चाहते हैं यदि उनके घर पहुंचने से पहले ही पूतना गोकुल में जाकर अपना काम पूरा कर ले तो उसे सुविधा होगी। महाराज, पूतना आ गई है। हाँ। मथुरा नरेश की जय हो। क्या आज्ञा है महाराज? पूतना, पूतना, तुमने हमें अपना भाई स्वीकार किया है। आज हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। आप आज्ञा दें, पूतना अपने प्राण देकर भी भाई की सेवा करेगी। हाँ, तो इसी समय गोकुल में जाओ और वहां नंद के घर में एक नवजात बालक है। कहते हैं कि उसका जन्म आज से 7 दिन पहले यशोदा के गर्भ से हुआ। पर मुझे पूर्ण विश्वास है, आकाशवाणी के अनुसार जिसने मेरा काल होना है ये वही बालक है, जिसके लिए मैंने देवकी को इतने वर्ष तक कारागार में रखा। किसी छल के द्वारा वो मेरे हाथ से बच के निकल गया। अब तुम्हें उसकी हत्या करके मेरी चिंता का अंत करना है। एक नन्हे से बालक की हत्या, बस इतना ही काम है भैया। ये नन्हा सा बालक कोई साधारण बालक नहीं है पूतना। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो वो स्वयं विष्णु ही है, जो देवताओं की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ है। इसलिए यह कार्य शायद इतना सहज नहीं होगा जितना तुम समझती हो। हाँ, विष्णु बहुत छलिया है, इसलिए तुम्हें बहुत सतर्क होकर वहां जाना चाहिए। इसकी आप चिंता ना करें,
यदि वो छलिया है तो मैं भी उसे छल से ही मारूंगी। वो कैसे? मेरे पास कालकूट नाम का विष है, ऐसा भयंकर कि हाथ लगाओ तो हाथ भी जल जाए। वही कालकूट विष अपने स्तनों पर लगाकर मैं उनके घर जाऊंगी, एक धाय की भांति से बच्चे को दूध पिलाऊंगी। 2 घूंट पीते ही उसकी समस्त नाड़ियां विष की भयंकर ज्वाला से फट जाएंगी। उत्तम, अति उत्तम। पूतना तुम अभी जाओ, क्योंकि नंद ग्रह में समय स्त्रियां ही स्त्रियां होंगी। पुरुष तो गोधूली के समय ही घरों में आएंगे। अच्छी बात है, मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ और विजयी होकर आना। देवी जैसी लगती है। हमारे लल्ला के दर्शन के लिए आकाश से आई होगी। चलो चलकर देखें कि ये देवी कौन है। चलो चलो चले। देवी, आप कौन हैं? कहां से पधारी हैं? और यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंदरानी, मेरा प्रयोजन तो केवल आपके लल्ला के दर्शन करना है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरे पति एक श्रेष्ठ विद्वान और परम सिद्ध ब्राह्मण हैं। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखकर मुझे ही बतलाया कि नंद राय के घर में एक महान आत्मा ने पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जिसका दर्शन बड़ा ही मंगलकारी है। इसीलिए मैं तेरे द्वार पर आई हूं। स्वागत है। आसन पर विराजिए। धन्यवाद। ब्राह्मण पत्नी हूँ, इसलिए कोई भेंट तो नहीं दे सकती, लेकिन तेरे बालक को आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ। मेरे तपस्वी पति की सहायता और कृपा से मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त हैं। इनमें से एक तो ये है कि मेरा आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं हो सकता। ला, इसे मेरी गोद में दे दे, मैं इसे लंबी आयु का वरदान दे दूंगी।
रानी, तुम्हारा ये बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। ये तो कोई अद्भुत जीव दिखाई पड़ता है, जैसे देवलोक से आया हो। यशोदा रानी, मैं एक और रहस्य की बात बताती हूँ। मैंने कहा था ना कि मुझे 2 सिद्धियां प्राप्त है। उनमें से दूसरी ये है कि मेरे स्तनों से निरंतर अमृत रस झरता रहता है, जिसके पीने से तेरा पुत्र अमर हो जाएगा। अतः मैं इसकी धाय बनकर इसे अपना दूध पिला देती हूँ। विष भरा दूध पिला रही प्रभु को बालक जान, दुग्ध पान में पी लिए प्रभु ने उसके प्राण। मेरा लल्ला, मेरा लाल, मेरा लाल। मेरा लाल, मेरा लाल, मेरा लाल। सब ठीक हो गया यशोदा, सब ठीक हो गया। अरे यशोदा, होश में आओ, होश में आओ यशोदा, होश में आओ। काकी, यशोदा, यशोदा, उठो, तुम्हारा पुत्र बुला रहा है। बेटी, उठो बेटी। देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। यशोदा, देखो, तुम्हारा लल्ला बुला रहा है। उठो यशोदा। मेरा लाल, मेरा लाल कहाँ गया? वो राक्षसी मेरा लाल ले गई। मेरा लाल। यशोदा, होश में आओ। देखो, लाल के पास जाना है। तुम्हारा लल्ला यही है। देखो तुम्हारा लल्ला।
गया था तू? कहाँ चला गया था? तुझे चोट तो नहीं आई ना? कहाँ चला गया था? मेरे लाल, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं आई ना मेरे लाल? कुछ हुआ तो नहीं ना? वो राक्षसी कहाँ है? वो तो मर गई। काकी, काकी, ये जो गांव में मैंने सुना, क्या वो सब सच है? बिल्कुल सत्य है। सर्वप्रथम अपने पुत्र के हाथों बहुत सा दान कराओ। नंदराय जी, कोई बड़ा ग्रह टल गया है। फिर कुल गुरु शांडिल्य से कहकर कोई विशेष पूजा कराओ। ऐसी विकराल राक्षसी के हाथों बच जाना कोई दैवी चमत्कार ही है। अवश्य, अवश्य, ये गुरुदेव का आशीर्वाद ही है। लला तो ठीक है ना? हाँ नंदराय जी, बिल्कुल सुरक्षित है, पूर्णतया स्वस्थ। लगता है थक गया है, अभी सो जाएगा। वो देखो, नंदराय जी आ गए। प्रणाम। आते हुए हमने इसी की छाया गोकुल की ओर जाते देखी थी। हमें क्या पता था कि ये हमारे ही पुत्र को उठाने आ रही है। उठा के तो ले गई थी, परंतु ये मरी कैसे? ये समझ में नहीं आता। भगवान की लीला है। शायद उसी आवेश में हृदय की गति रुक गई होगी। यही एक बात संभव है, परंतु है चमत्कार। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ है कि लल्ला के शरीर पे एक खरोंच भी नहीं आई। और हम सब लोग जब यहां पहुंचे तो ये मृतक देह पर बड़े आराम से खेल रहे थे। नंदराय जी, इस विशाल देह का क्या किया जाए? इसका अग्निदाह तो करना ही चाहिए, अन्यथा इसकी दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो जाएगा। परंतु इतनी बड़ी चिता कैसे बनेगी? मेरे विचार से 20-25 चिताएं बनाकर इसके शरीर के टुकड़े करके उसमें डाल दिए जाएं। यही उचित है।
हुआ नाथ? माता आ रही है, उनका स्वागत करना है। माता? हाँ, पूतना माता। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मातृपद प्राप्त कर लिया है। हमने तो उसके पिछले जन्म में ही उसकी मातृभावना को स्वीकार कर लिया था। पिछले जन्म में? हाँ, पिछले जन्म में। कब? हमारे वामन अवतार के समय। उस जन्म में यह दैत्यों के राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब हम वामन के रूप में उनकी यक्षशाला में पधारे तो उन्हें हमारा रूप अति प्रिय लगा और मातृत्व की भावना जगी। उन्होंने इच्छा की, इसे देखकर जी चाहता है इसे पुत्र की भांति हृदय से लगाकर अपना स्तनपान कराऊं। हमने उस बालिका के हृदय में एक सुंदर कोमल भावना को देखकर मनी मन उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और कहा, तथास्तु। और जब हमने बलि से प्रतिज्ञा करा के अपना त्रिविक्रम रूप धारण किया और उसका सब कुछ छीन लिया तो रत्नमाला को हम पर बहुत क्रोध आया और उसके मन में दूसरा शत्रुता का भाव उठा। यदि ऐसा छलिया मेरा पुत्र हो तो उसे मैं दूध में मिलाकर विष दे दूंगी। हमने उसकी वो इच्छा भी स्वीकार कर ली। सो इस जन्म में एक साथ उसकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। हमें विष भी दे दिया और अपना दूध भी पिला दिया। परंतु उसने आपको ऐसा भयंकर विष दिया, आपको उसका कोई रोष नहीं? नहीं राधे, विष तो हमें ऐसा लगा जैसे मां प्रेम भरे क्रोध से अपने बालक को पीटती है, उसकी तो चोट ही नहीं लगती। और उसके साथ मां का दूध तो इस धरा का अमृत है। दूध पिलाया तो पूतना माता को मातृत्व का आदर देकर सालोक मुक्ति प्रदान करती है। ऐसा दीन दयाला, ऐसा परम कृपाला, ऐसा हृदय विशाला, तुम सा कोई और नहीं, तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं, गले सबको लगाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। असुरी को सुरधाम पठाया, दूध पिए का मोल चुकाया। स्वामी ऐसा चलन तुम्हारा, जिसको मारा उसको तारा, जिसको मारा उसको तारा। ये वचन निभाने वाला तुम सा कोई और नहीं। ऐसी कृपा लुटाने वाला तुम सा कोई और नहीं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगदीश्वरा नमो नमः श्रीमन्नारायण नमो नमः जगदीश्वरा नमो नमः श्रीमन्नारायण नमो नमः जगदीश्वरा नमो नमः श्रीमन्नारायण नमो नमः जगदीश्वरा नमो नमः। जय श्री कृष्ण। पूतना के बारे में आम धारणा यही है कि उसने अपने स्तनों पर विष का लेप करके जब श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाया तब भगवान श्री कृष्ण ने दूध पीने के साथ साथ उसके प्राण भी हर लिए। जिन दर्शकों ने श्रीमद् भागवत अथवा ब्रह्म वैवर्त पुराण का स्वयं अध्ययन नहीं किया, उन्हें उस परम दयालु भगवान की इस करुणामयी उदारता का पता नहीं होगा कि उनका दूध पीने के कारण श्री कृष्ण ने पूतना को अपनी माता का पावन पद प्रदान करके अपने ही गोलोक धाम में उसे स्थान दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 6ठे अध्याय में श्लोक संख्या 35 में लिखा है, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांस्यापि हरे स्तनं दत्वा आप सदगति। अर्थात पूतना का काम ही था बालकों की हत्या करना और उनका रक्त पीना। भगवान हरि को भी उसने मार डालने की इच्छा से ही अपना स्तन पान कराया, फिर भी उसे वो परम गति प्राप्त हुई जो सत्पुरुषों को मिलती है। उसी अध्याय के 38वें श्लोक में तो स्पष्ट लिखा है कि या तो धान्यपि सा स्वर्गमवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्त स्तन क्षीरा किमु गावो नुमातरा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्तन पान किया, उसका दूध पिया, इसलिए राक्षसी होते हुए भी उसे स्वर्ग में वो उत्तम गति प्राप्त हुई जो माता को ही मिल सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के कृष्ण जन्म खंड के 10वें अध्याय में पूतना की चिता पर एक दिव्य रथ के आने का भी पूरा विवरण है। वास्तव में महर्षि वेद व्यास द्वारा भागवत में श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विविध रूपों का, उसके विविध प्रकार तथा भावों का निरूपण करके मानव को भक्ति के मधुर रस में डुबो दिया जाए, उसके हृदय को गदगद कर दिया जाए। पूतना की कथा में द्वेष भक्ति द्वारा प्रभु की कृपा प्राप्ति के इस मर्मस्पर्शी प्रसंग का भी यही प्रभाव है। इसीलिए भागवत में इस अध्याय का शीर्षक पूतना वध नहीं, पूतना उद्धार लिखा गया है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण